अगर आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो अगर आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का प्रिपरेशन करने से पहले आप लोगों को ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे ऑल अबाउट एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप लोग 2025 में अपना एडमिशन कंफर्म कराना चाहते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में, तो आप लोगों को अभी से लग जाना चाहिए। इसके लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो देख लेना अति आवश्यक होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑल अबाउट एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 को क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड 2025 से रिलेटेड देने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो है A to Z जानकारी आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से आप लोग अपने तैयारी को कीजिए, साथ ही साथ अपने जो है तैयारी को मजबूत किस प्रकार से कर पाइएगा, और आप लोग जो है एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो है किस प्रकार से होता है, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इसके बारे में हम लोग सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और अब हम आप लोगों को सभी चीज़ें बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं योग्यता, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों का योग्यता होना चाहिए जो है 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो है पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उन लोगों का जो है योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है 12th हो गया, आप लोगों को साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, वो भी पीसीबी सब्जेक्ट कोड के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद अगर बात करें हम लोग परसेंटेज की, तो परसेंटेज आप लोगों को जो है 50% होना चाहिए आप लोगों को जनरल के लिए, और SC ST वालों के लिए जो 45% रहेगा, तो आप लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो अगर बात करें हम लोग एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप लोगों को क्या रहने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की, इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप लोगों को जो है एज लिमिट रहने वाला है 17 ईयर्स रहने वाला है मिनिमम, और मैक्सिमम आप लोगों को जो है 35 ईयर्स रहने वाला है। 17 ईयर्स आप लोगों को जो है 31 दिसंबर 2025 तक हो जाना चाहिए, तब जाके आप लोग एलिजिबल होंगे, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एलिजिबिलिटी और बता दें आप लोग, तो इस फॉर्म को केवल गर्ल्स ही भर सकती है, यानी कि गर्ल्स के लिए फॉर्म होता है बीएससी नर्सिंग का। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो है फॉर्म को केवल गर्ल्स ही भर सकती है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को जो है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बॉयज इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये क्लियर हो गया। बहुत सारे बॉयज का भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो मैं बता दिया कि आप लोग जो है केवल गर्ल्स इस फॉर्म को भर सकती हैं। आगे बढ़े और हम लोग अब क्लियर करते हैं आप लोगों को जो है पेट्रॉन, एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो है पेट्रॉन क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि जो है एग्जाम का मोड आप लोगों का जो क्या रहने वाला है, और पेपर क्या कौन से सब्जेक्ट मतलब कि लैंग्वेज में होने वाला है। तो पेपर के लैंग्वेज की बात करें हम लोग, तो पेपर का लैंग्वेज आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि आप लोग जो है पेपर किस लैंग्वेज में आने वाला है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग एग्जाम का एडमिशन प्रोसेस का, आप लोग तो एडमिशन प्रोसेस आप लोग का जो है इंट्रांस बेस्ड होता है, यानी कि इंट्रांस बेस पे आप लोग को जो है एडमिशन मिलता है एम्स बीएससी नर्सिंग में। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें, तो एग्जाम ड्यूरेशन आप लोग का 2 घंटा यानी कि 2 आवर्स का आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और होता भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी कंफ्यूजन आता है कितने क्वेश्चन आता है और ये कितने मार्क्स के आप लोगों को जो है एग्जाम होता है। तो अगर बात करें हम लोग, तो एग्जाम के में नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 100 होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों को सही बनाने पर 1 नंबर मिलता है। तो ये आप लोग जो अगर हम लोग को बता दें कि मार्क्स का, तो यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स भी आप लोगों के 100 ही होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम भी होता है। वहीं सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों में ये रहता है कि निगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है। तो आप लोगों को बता दें कि ये क्लियर कर दें आप लोगों को कि निगेटिव मार्किंग जो आप लोगों को है वो निगेटिव मार्किंग रहता है एम्स बीएससी नर्सिंग के जो है एग्जाम में। एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में आप लोगों को निगेटिव मार्किंग रहता है, वह किस प्रकार से रहता है ये आप लोग को हम बताते हैं। तो निगेटिव मार्किंग आप लोगों को जो है रहने वाला है
वो 1/3 -1/3 रहता है। यानी कि 3 क्वेश्चन आप लोग को, अगर 3 क्वेश्चन का आप लोग गलत आंसर देते हैं तो आप लोग को -1 नंबर कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है निगेटिव मार्किंग का जो है पैटर्न रहा कि किस प्रकार से निगेटिव मार्किंग रहा होगा। तो आप लोगों को जो है आई होप कि समझ में आ गया होगा निगेटिव मार्किंग। उसके बाद एग्जाम के मोड का बात करें तो एग्जाम का मोड आप लोगों का जो है ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन आप लोगों को एग्जाम दिया जाता है, वो भी कंप्यूटर पे बैठ के आप लोगों को एग्जाम देना रहता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ हम आप लोगों को बताएंगे सिलेबस 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग का, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिलेबस आप लोगों को 2025 का रहने वाला है न्यू एनसीईआरटी, यानी कि आप लोग न्यू एनसीईआरटी को पकड़िएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। वहीं आप लोग जो है ओल्ड एनसीईआरटी भी लेकर चलते हैं तो ठीक है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी आप लोगों को ये बहुत ही बेटर होगा। न्यू एनसीईआरटी से आप लोग 11th 12th आप लोग न्यू एनसीईआरटी को पकड़ लेते हैं तो आप लोग का जो है कि अच्छा मार्क्स आने वाला है आप लोगों को जो है एनसीईआरटी से। उसके बाद अगर बात करें हम लोग नंबर के क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, ये 4 सब्जेक्ट से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। जिसमें आप लोग को फिजिक्स से आप लोग का जो क्वेश्चन आता है 30 रहता है। 30 क्वेश्चन आप लोगों को जो है फिजिक्स के से रहते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन आप लोगों को जो है केमिस्ट्री से रहते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन आप लोगों को जो है रहते हैं बायोलॉजी से। उसके बाद 10 क्वेश्चन आप लोगों का जो है जीके जीएस से रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को जो है 100 रहते हैं। तो आई होप कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच गया होगा। उसके बाद A to Z जानकारी हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। और भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों को कमेंट के रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी आप लोग अगर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। या आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।